एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूजा वाला सीजन स्टार्ट हो चुका है, बैक टू बैक। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ पूजा सामग्री के नाम, पूजा में जो चीज यूज होती है, शंख, कपूर, बाती, सुपारी, जो भी होता है, उसको मैं इंग्लिश और हिंदी में वर्ड मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे पूजा से रिलेटेड वर्ड मीनिंग बता दी हूँ, जो सामान पूजा में यूज़ होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्पल। टेम्पल को हिंदी में कहते हैं मंदिर। टेम्पल को हिंदी में कहते हैं मंदिर। नेक्स्ट है मूर्ति। मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं आइडल, स्टैचू। आइडल, स्टैचू। और अब है ये भगवान। तो भगवान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड को हिंदी में भगवान कहते हैं। और देवी को कहते हैं गॉडेस। जो देवी होती हैं, माता होती हैं, उनको कहते हैं गॉडेस। अब है नेक्स्ट प्रीस्ट। तो प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। जो मंदिर में या घर में पूजा कराने आते हैं, पंडित जी, उनको कहते हैं पुजारी, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। तो अब है ये पूजा की थाली। तो पूजा की थाली को क्या कहेंगे? पूजा की थाली को कहेंगे वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। और ये है शंख, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कॉन्च। कॉन्च, शंख। और ये है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक बोलते हैं अगरबत्ती। ये है धूप। तो धूप को कहते हैं इंसेंस। इंसेंस। अब आती है बात धूपदानी। तो धूपदानी को इंग्लिश में कहते हैं सेंसर। सेंसर। और ये है लैंप। लैंप को हिंदी में कहते हैं दीपक। जो हम लोग पूजा में दीप यूज करते हैं, दीप जलाते हैं भगवान के पास, उसको कहते हैं लैंप। और ये है मिट्टी का दीपक। तो मिट्टी का दीपक को हम लोग कहते हैं अर्थन लैंप। अर्थन लैंप। घंटी। ये है पीतल की घंटी। तो पीतल की घंटी को कहेंगे इंग्लिश में ब्रास बेल। ब्रास बेल। अब आती है बात कलश। तो जो कलश होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्न। अर्न, कलश। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी को कहते हैं इंग्लिश में सैंडलवुड। और ये है फ्लावर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं फूल। फूल जो भगवान पे चढ़ाते हैं। और प्लीज वीडियो देख के बोर मत होइएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे वर्शिप रिलेटेड वर्ड मीनिंग बताई हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। नेक्स्ट है कैम्फोर। कपूर को इंग्लिश में कैम्फोर कहते हैं। कैम्फोर, कपूर। और ये है क्लैरिफाइड बटर, जो कि पूजा में यूज होता है, दीप जलाने के काम में आता है। तो जिसको हिंदी में कहते हैं घी और इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। इंसेंसरी यानी हवन सामग्री। हवन सामग्री को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंसरी। और ये है वर्मिलियन। वर्मिलियन को हिंदी में कहते हैं सिंदूर। सिंदूर, वर्मिलियन। मैच बॉक्स यानी माचिस का डब्बा, आप समझ लो माचिस की डिबिया या डब्बा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स। और ये जो आप तिल्ली देख रहे हो, माचिस की तिल्ली, उसको कहते हैं मैच स्टिक। मैच स्टिक। नेक्स्ट वन इज सुपारी, जो कि पूजा में चढ़ता है। सुपारी, उसको कहते हैं इंग्लिश में बेटल नट्स। बेटल नट्स। हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक। अब है ये शहद। तो शहद को इंग्लिश में कहते हैं हनी। हनी। और ये है पान का पत्ता। पान का पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं बेटल लीफ। बेटल लीफ। तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता को कहते हैं बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स। आम का पत्ता, मैंगो लीव्स। आम का पत्ता को कहते हैं मैंगो लीव्स। केला का पत्ता। केला के पत्ता को कहते हैं बनाना लीव्स। बनाना लीव्स। यह है बेल पत्ता। बेल पत्ता या बेल पत्र,
जिसको इंग्लिश में कहते हैं वुड, एप्पल लीव्स। और ये दुर्वा घास, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्कच ग्रास। स्कच ग्रास, आप जो ये देख रहे हो, दुर्वा घास, बेलपत्र, केला का पत्ता, आम का पत्ता, ये सब जो पत्ते होते हैं, ये सब पूजा में बहुत ही इसका काम होता है। इसके बिना पूजा शुभ नहीं मानते हैं, तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है, पूजा में इसका यूज होता है। अब है कर्ड। कर्ड मीन्स होता है दही। मिल्क, मिल्क मीन्स होता है दूध। ड्राई फ्रूट्स यानी पंचमेवा, पंचमेवा को इंग्लिश में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। और ये है फल, फल को इंग्लिश में फ्रूट्स कहते हैं। शुगर कैंडी, शुगर कैंडी को हिंदी में मिश्री कहते हैं। कुछ लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो इसका लगाते हैं, मतलब फल वल न चढ़ा के मिश्री चढ़ा देते हैं, तो शुगर कैंडी इसको इंग्लिश में कहते हैं। और यह इलायची दाना, इलायची दाना ये भी प्रसाद का काम करता है, तो कॉम्फिट, इलायची दाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्फिट। और ये क्लोव्स, क्लोव्स को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स और हिंदी में कहते हैं लौंग। ऑफरिंग्स यानी प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग्स। प्रोटेक्शन बैंड, प्रोटेक्शन बैंड को हिंदी में कहते हैं कलावा। और ये जो कलावा है, ये पूजा के टाइम जो पंडित और जो पुजारी होते हैं वो हाथ में बांधते हैं कलावा, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन बैंड। ऐश यानी कि राख, अगरबत्ती जो जलाते हैं उसके बाद जो उसकी राख निकलती है उसको कहते हैं ऐश। काउडंग केक यानी उपला, काउडंग केक को हिंदी में कहते हैं उपला। गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला, माला गार्लैंड। और ये है बाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीक, बाती। ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, त्रिशूल को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइडेंट। गदा, गदा को इंग्लिश में कहते हैं मेस, गदा। नारियल, नारियल को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट। इसकी भी ज़रूरत होती है पूजा में, कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, तो नारियल को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल नेम है गीता शर्मा ऑफिशियल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और खूब सारा मुझे प्यार दीजिएगा। और ये छोटा सा क्विज जो मैंने रखा है, आप अपना कीमती समय निकाल के इसका आंसर जरूर कीजिएगा। गॉड को हिंदी क्या कहते हैं और गॉडेस को हिंदी में क्या कहते हैं, इन दोनों छोटे से क्विज को आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतजार रहता है। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, गीता शर्मा ऑफिशियल। खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।